नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं भरत गुनावत और स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर में। तो पिछले साल हमने जून जुलाई के महीने में कुछ प्लांट पपीता के लगभग 150 प्लांट एक्चुअली हम लोगों ने लिए थे कहीं से। रेड लेडी के नाम से ही जो वेराइटी आती है पपैया की, जो ताइवान की वेराइटी है, हमने जुलाई में इनको रोपित किया था। तो ज्यादातर पौधों में पीलापन, छोटे बोनापन, फल लग रहे हैं तो फल छोटे छोटे से लग रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, कड़क कड़क से हो गए, मतलब काट के देखो ना तो बिल्कुल लेदर टाइप के, और अंदर उनमें फंगस भी, फफूंदी भी डेवलप हो रही है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण आ रहे हैं और फाइनली हमने इसको जुताई करवा दिया है। कुछ खाने पीने के हिसाब से 2-4 प्लांट जो अच्छे अच्छे थे वो रखे, बाकी सबको जुतवा दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किन कारणों से ऐसा होता है और इसके क्या उपचार हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी दवाई या उपचार की बात करने से पहले उस बीमारी को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वो आपके जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी से हो रहा है, या कोई बीमारी है वो, या फिर आपकी ज़मीन में कमी है, वो सब चीज़ें। तो मैंने सारी सिचुएशन को एनालाइज किया, हमारे जो भी पौधे थे उनको देखा मैंने, और उनमें जिस हिसाब के सिम्टम हैं उससे मैं कंफर्म हो गया हूँ कि ये एक वायरस जनित जो बीमारी होती है वो बीमारी है। अब इंडिया में मोटे मोटे तौर पे 2 मेजर वायरस हैं जिनकी वजह से पपाया में, या पपीता कह दो आप, उसमें ये येलोइंग टाइप की, या फिर जो पत्तियां अजीब सी हो जाती है, कुकड़ जाती है, वो सब सिम्टम्स या वो सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो वो 2 मेन वायरस कौन कौन से हैं? पहला तो जो पपीता का सबसे बड़ा वायरस है, पपाया रिंग स्पॉट वायरस जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो वायरस है वो है पपाया लीफ कर्ल वायरस। पपाया रिंग स्पॉट वायरस के केस में थोड़े बहुत फल लग सकते हैं, फूल लग सकते हैं, लेकिन पपाया लीफ कर्ल केवल अगर वही अकेला होगा तो वो कुछ नहीं लगने देगा, पौधे की ग्रोथ को बहुत छोटा सा रखेगा, और उसके बाद में फूल इक्के दुक्के आ सकते हैं लेकिन फल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और लक्षणों की बात करें तो जैसे पपाया जो रिंग स्पॉट है, इसमें फलों पे आप कंगन या चूड़ियों जैसी रिंग्स दिखाई देगी आपको। उसके बाद में जो जो आपकी पत्तियां होती है उसमें येलोइंग टाइप का जो पीलापन है वो तो आएगा ही, साथ में स्विस्टिंग एक सिम्टम होता है उसमें, मतलब कि जूते के फीते जैसी पतली पतली पत्तियां हो जाती है। ये तो पपाया रिंग स्पॉट के सिम्टम हैं इस वायरस के। बाकी लीफ कर्ल में क्या होगा कि जो पत्तियां की जो किनारे हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे और बिल्कुल मतलब कुकड़ माकड़ होके वो पौधे के माथे पे बन जाएंगे, जिसको कहते हैं लोकल भाषा में कहते हैं माथा बन गया प्लांट का। तो उस तरह के सिम्टम आएंगे, फूल आएंगे भी इक्के दुक्के, तो फल बिल्कुल नहीं लगेंगे, और पत्ती को आप ऐसे करके दबाएंगे तो वो फिर वो ऐसा लगेगा जैसे कि टूट रही पत्ती बहुत आसानी से, जिसको कहते हैं ना कड़कपन आ गया पत्तियों में। तो उस तरह के सिम्टम्स जनरली आ जाते हैं। तो ये मेन लक्षण हैं पपैया में इन वायरसेस की वजह से। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं ये वायरस आता कैसे है। 2 तरह के अलग अलग कीड़े हैं, जो मच्छर जिनको बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। तो एक तो व्हाइट फ्लाई जो सफेद मच्छर है, और एक नीला मच्छर होता है जिसको बोलते हैं एफिड। तो पपाया रिंग स्पॉट जो वायरस है एफिड से फैलता है, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में वो मच्छर ले जाता है इसको। ठीक है, तो आपका पौधा, अगर एक पौधा खराब हुआ है तो पूरा फील्ड ऐसे ही खराब हो जाता है, उस पौधे पे रस चूसेगा, फिर वो अगले पौधे पे ले जाएगा जो हेल्दी पौधा है, फिर उसमें भी वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और दूसरा जो वायरस था पपाया लीफ कर्ल, ये व्हाइट फ्लाई से फैलता है। तो अब तक हमने जाना कि लक्षण कैसे होते हैं, कैसे पहचानना है इसको। तो अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ये नर्सरी से ही स्टार्ट हो जाती है बीमारी। अब मान लो कि नर्सरी में ही आपके इन्फेक्शन हो गया, उस पौधे को ले जाके आप खेत में लगाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे फैलेगा और भयंकर फैलेगा। तो नर्सरी, सबसे पहले तो आप नायलॉन मेश जो होता है 60 से 80 मेश का उसके अंदर लगाएं, ताकि ये मच्छर बाहर से उसमें प्रवेश ना कर सके। और जो नर्सरी की जो मिट्टी होती है उसमें आप फ्यूरोडोन डाल सकते हैं। अब बात करें मेन फील्ड में कैसे आप इसको मतलब कंट्रोल करेंगे, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो है कि आप बॉर्डर क्रॉप जरूर लगाएं। जहां पे भी आप पपाया लगा रहे हैं वहां बॉर्डर क्रॉप का मतलब है 2-3, एक सीडल या आधी सीडल जो होती है, 3 या 4 लाइन आप मक्का की या बाजरा की लगा दें। उससे क्या होगा, बाहर से जो मच्छर आते हैं वो आपकी फसल पे डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे, और आएंगे भी तो पहले वो मच्छर या उस पे बाजरा या मक्का भी बैठेंगे, तो वो अपना जो वायरस है वहां आधा उनका रह जाता है। तो बहुत कम ही वायरस आपकी फील्ड में आ पाएगा। पहला काम तो आप ये। तो अब इंसेक्टिसाइड या केमिकल्स की हम बात करें तो व्हाइट फ्लाई के लिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। तो व्हाइट फ्लाई के लिए आपको एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड को रोटेशन में, एक बार एसीफेट दे दिया, एक बार इमिडाक्लोप्रिड, तो इस प्रकार से आपको छिड़कना है। तो अब जो ग्रीन मच्छर होता है, एफिड होता है, उसके नियंत्रण के लिए आपको कार्बोसल्फेन आप छिड़क सकते हैं। उसके बाद में आप जो इमिडाक्लोप्रिड आपने व्हाइट फ्लाई में छिड़का वो भी यहाँ पे छिड़क सकते हैं। फिप्रोनिल आप छिड़क सकते हैं यहाँ पे। और बात करें तो फोसोलेन छिड़क सकते हैं, क्यूरोल फॉस छिड़क सकते हैं। तो इतने सारे केमिकल हैं, ये एफिड के लिए अवेलेबल है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, ये दोनों को ही कंट्रोल करेगा।
तो आप ऐसे ही जो ब्रॉड रेंज के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, जो मतलब वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल कर ले, फीड को भी कंट्रोल कर ले, ऐसे केमिकल छिड़कने की ज्यादा कोशिश करें। तो दोस्तों ये जानकारी थी पपाया के जो येलोइंग कह दो आप, या पीलापन कह दो, या वायरस कह दो, बीमारियों के नियंत्रण और लक्षणों और कैसे फैलता है, सबके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए किसान भाइयों के साथ, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।